हेलो गाइस। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर स्मार्ट एजुकेशन में। और मैं डॉक्टर अखलाक हुसैन आपका वेलकम करता हूं। आज हम फिर मिले हैं एक नए टॉपिक पर नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे इंजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं और इंजेक्शन को कैसे यूज़ करें और बॉडी में किस किस पार्ट पे इंजेक्शन लगते हैं। मैं आज इस वीडियो के द्वारा आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे कि इंजेक्शन कितने टाइप के होते हैं। इंजेक्शन 4 टाइप के इंजेक्शन होते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिया गया है। सबसे पहले इंजेक्शन के बारे में बताएंगे। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, जो मसल में लगने वाले इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहते हैं, जो 90 डिग्री पे लगते हैं। सेकेंड आता है सबक्यूटेनियस। ये सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं उसमें लगते हैं, ये 45 डिग्री एंगल पे लगते हैं। और सबक्यूटेनियस टिश्यू में सबसे ज़्यादा इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। अब थर्ड नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन क्या होते हैं। जो वैन में लगने वाले इंजेक्शन को इंट्रावेनस कहते हैं, जो 25 डिग्री एंगल पे लगते हैं। और फोर्थ के बारे में बात करते हैं, इंट्राडर्मल, जो स्किन में लगने वाले इंजेक्शन को इंट्राडर्मल कहते हैं और ये 10 से 15 डिग्री एंगल पे लगते हैं। और इंट्राडर्मल इंजेक्शन सबसे ज़्यादा कब यूज़ होता है, जब कोई एलर्जी का टेस्ट करते हैं, मतलब कोई इंजेक्शन लगाने से पहले टेस्ट करते हैं तो ये इंट्राडर्मल में लगा के टेस्ट किया जाता है। अब बात करते हैं कि स्किन की कितनी लेयर होती है। ये एनाटॉमी है स्किन की 3 लेयर होती है। सबसे पहले आती है एपिडर्मिस, सेकेंड आती है डर्मा मतलब डर्मिस आती है, थर्ड आती है हाइपोडर्मिस। इसका दूसरा नाम होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो मैं बात करूंगा कि एपिडर्मिस की 5 लेयर होती है मेडिकल लाइन में। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, आपको मैं ओनली बेसिक बताऊंगा। और जो पसीने वाली ग्लैंड होती है और आर्टरी वेन होती है, जो डर्मा में होती है सेकेंड लेयर होती है। जो रेड वाली होती है आर्टरी और ये ब्लू वाली होती है वेन होती है। ये स्वेट ग्लैंड होती है, ये हेयर होते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले इंजेक्शन के बारे में। फर्स्ट इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, जो मसल में लगने वाले इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहते हैं और ये 90 डिग्री एंगल पे लगते हैं। सबसे ज़्यादा इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हिप पे लगते हैं, जो आपको ये पार्ट दिखाया गया है, इसके लेटरल साइड में अपर क्वार्टर पर ये लगते हैं। आपको नहीं इस पार्ट पे यूज़ करना, नहीं इस पार्ट पे, नहीं इस पार्ट पे, आपको ओनली अपर पार्ट पे इंजेक्शन लगाना है, क्योंकि यहाँ पे स्ciatic नर्व गुजरती है। तो उसमें एक बार इंजेक्शन लगने के बाद पैरालाइज आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, आपको जो डेल्टोइड मसल होती है वहाँ पे आपको 90 डिग्री एंगल पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा सकते हो। और जो तीसरा इंजेक्शन सबसे ज़्यादा लगता है, तो थाई में लगता है, जांग में, लेटर साइड में। अब मैं आपको बताया था स्ciatic नर्व कहाँ पे गुजरती है, जो आपको ये दिख रही है, ये स्ciatic नर्व। आप इस पार्ट पे इंजेक्शन लगा दोगे, इस पार्ट पे किलो पे, तो पैरालाइज आने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। मतलब पेशेंट का पाँव काम करना बंद कर देगा और बाद में बिल्कुल उसमें ब्लड सप्लाई या कुछ ही नहीं होगी, तो पाँव करना बंद कर देगा। तो आप इंजेक्शन थोड़ा ध्यान से लगाएं इंट्रामस्कुलर। सेकेंड इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन। जो वैन में लगने वाले इंजेक्शन होते हैं उसे इंट्रावेनस इंजेक्शन कहते हैं। अब ये इंट्रावेनस इंजेक्शन आप कैनुला के रूप में भी लगा सकते हो और आप सबसे ज़्यादा वैन में लगते हैं, जो आपको इस टाइप में दिखाई, इस टाइप में भी लगा सकते हो, इस टाइप में भी लगा सकते हो, इस टाइप में भी लगा सकते हो। ये इंट्रावेनस इंजेक्शन होते हैं जो 25 डिग्री एंगल पे लगते हैं। अब आते हैं थर्ड इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं, इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन क्या होते हैं, जो सेकेंड और जो स्किन की सेकेंड लेयर होती है डर्मिस, उसमें लगने वाले इंजेक्शन को इंट्राडर्मल इंजेक्शन कहते हैं। ये इंट्राडर्मल इंजेक्शन सबसे ज़्यादा यूज कब होते हैं, जब कोई आप एलर्जी का टेस्ट करते हो, मतलब आप कोई इंजेक्शन ले रहे हो जो एलर्जी का है, बाद में एलर्जी का इंजेक्शन आपके रिएक्शन नहीं करे, तो उसको लगाने से पहले आप स्किन पर टेस्ट कर सकते हो इस टाइप में। और ये सबसे ज़्यादा 10 से 15 डिग्री एंगल पे लगते हैं। और आप लगाने के बाद उसको 15 मिनट तक उसको टेस्ट करके आप इंजेक्शन यूज़ कर सकते हो। इसे इंट्राडर्मल इंजेक्शन कहते हैं। और इंट्राडर्मल इंजेक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ होता है, बैक साइड यूज़ होता है, जो हिप पे अपर पार्ट होता है, थाई पे पार्ट होता है, एब्डोमेन पे पार्ट यूज़ होता है, और शोल्डर पे आप इस पार्ट पे इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगा सकते हो।
अब बात करते हैं कि फोर्थ इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। ये होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू, मतलब सबक्यूटेनियस या हाइपोडर्मिस, जिसमें आप इंसुलिन का इंजेक्शन भी दे सकते हो। ये सबसे लास्ट वाला इंजेक्शन है। अब ये इंजेक्शन 45 डिग्री एंगल पे यूज़ होता है। इंसुलिन का अलग इंजेक्शन यूज़ होता है, इंसुलिन का अलग होता है। और कोई बीमारी में सबसे ज़्यादा हम देखा जाए तो डायबिटीज़ के या मधुमेह के पेशेंट होते हैं जिनमें सबक्यूटेनियस टिश्यू में इंजेक्शन लगाया जाता है, तो इसे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन भी बोला जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ होता है? जो आपको एब्डोमिनल कैविटी दिख रही है, एब्डोमिनल पार्ट है, इस पार्ट पे इस टाइप में इंजेक्शन आप लगा सकते हो सबक्यूटेनियस। और आपको सबसे ज़्यादा आपको आपके आर्म है, भुजा है, इस पार्ट पे आप सबक्यूटेनियस लगा सकते हो, एब्डोमेन में लगा सकते हो, थाई पे लगा सकते हो, हिप के अपर पार्ट पे लगा सकते हो। इस पार्ट पे आप आसानी से सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगा सकते हो। और सबसे लगाने से पहले आपको क्या करना है कि जो इस टाइप में बोतल दी गई है या इंसुलिन की बोतल होती है, इस प्रकार को आपको भरना है इंजेक्शन। और बाद में इस टाइप में आपको स्किन को पकड़ना है और आपको सबक्यूटेनियस लेयर में डाल देना है। और सबक्यूटेनियस में लेयर में इंजेक्शन की जो निडल है जो बहुत छोटी होती है, जो डायरेक्ट ओनली सबक्यूटेनियस टिश्यू में जाके रुक जाती है। और इस प्रकार आप इंजेक्शन दे सकते हो और इस प्रकार का आप इंजेक्शन का पार्ट डिवाइड कर सकते हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना।